दोस्तों नमस्कार, मैं सुशील पटेल। मैंने करीब 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस के कारण जो संपूर्ण भारतवर्ष में लॉकडाउन हुआ है, तो इन लॉकडाउन के दौरान मध्य प्रदेश शासन में जो मनरेगा के प्रतिबंधित कार्य थे उन्हें भी प्रारंभ करने की छूट दी गई है। मनरेगा में प्रतिबंधित कार्यों में से मात्र 56 प्रकार के कामों को ही प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद बहुत सारे मित्रों के कमेंट तथा व्हाट्सएप आए थे कि सर इस 56 प्रकार के काम कौन कौन से होते हैं, इसके बारे में जरा विस्तृत पूर्वक बताने का कष्ट करें। तो इस संबंध में मैं इतना कहना चाहूंगा कि अभी शासन की ओर से कोई स्पष्ट गाइडलाइन नहीं आई है, परंतु शासन ने यह स्पष्ट किया है कि ये 56 प्रकार के कार्य वही लिए जाएंगे जो मनरेगा के 260 प्रकार के परमिसिबल काम में आते हैं, और इसमें जो कार्य एनआरएम श्रेणी में होंगे तथा वे कार्य जो व्यक्तिगत मूलक में आते हैं उन्हें ही लिया जाएगा। इसमें से मात्र एक ऐसा कार्य है जो नॉन एनआरएम की श्रेणी में आता है, और वह कार्य है व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण। थोड़ा सा मैं आपको संक्षिप्त में ये 260 प्रकार के बारे में समझाता हूँ। ये जो 260 प्रकार के कार्य होते हैं इसे मुख्यतः 2 श्रेणी में बांटा गया है, एनआरएम एंड नॉन एनआरएम। शासन अभी एनआरएम कार्यों पे ज्यादा जोर दे रहा है और उसकी यह कोशिश रहती है कि इसी श्रेणी के काम ज्यादातर लिए जाएं, और इसके बाद इसे 7 प्रकार की उप श्रेणी में और बांटा गया है। इस वीडियो में मैं यदि इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। आपसे एक अनुरोध करना चाहूंगा कि मैंने करीब 3 माह पूर्व एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने इन 260 प्रकार के कार्यों के बारे में विस्तृत पूर्वक जानकारी दी थी। ये देखिए ऊपर एक लिंक दिख रही है, जब इस पे आप क्लिक करेंगे तो इन कार्यों के बारे में विस्तृत पूर्वक समझ सकेंगे। यहाँ पर मैं आपको इन 56 प्रकार के कार्यों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले आप 256 प्रकार के कार्यों की जो पीडीएफ फाइल है उसका अवलोकन करें। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी होगी। मेरा आपसे यह अनुरोध है कि जब आप मेरा यह वीडियो देख रहे होंगे तो कृपया इसका प्रिंट निकाल के अपने सामने रख लें, जिससे मेरा यह वीडियो समझने में आपको काफी सुविधा होगी। ये जानकारी देने के पहले मैं चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ये घंटी के बटन को जरूर दबा दें। इसमें जो मेड़ बंधान के कार्य लिए जाने हैं उनकी संख्या 9 है, एवं जो जल भराव और खेत समतलीकरण के कार्य लिए जाने हैं उनकी संख्या 3 है, और एक कार्य इसमें समूह के लिए भी लिया गया है जिसमें वर्क शेड का निर्माण होना है। जो चेक डैम निर्माण किया जाना है उनकी संख्या 5 है, और जो व्यक्तिगत वर्मी कंपोस्ट का निर्माण करना है उनकी संख्या 4 है, और जो स्व सहायता समूह से वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होना है उनकी संख्या 12 है। वृक्षारोपण के जो कार्य लिए जाने हैं व्यक्तिगत तौर पे उनकी संख्या 13 है, और जो वेस्ट लैंड और गली प्लग के कार्य लिए जाने हैं उनकी संख्या 2 है। फार्म पॉन्ड अर्थात खेत तालाब निर्माण करना, इसकी संख्या 1 है। व्यक्तिगत नर्सरी निर्माण की संख्या 1 है। रिचार्ज पिट की संख्या 1 है, और जो व्यक्तिगत लेबल बेंच का निर्माण करना है उसकी संख्या 2 है, और जो अजोला निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना है उनकी संख्या 1 है, एवं अंत में जो व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करना है उसकी संख्या 1 है। इस प्रकार इसका कुल योग 56 होता है। अब मैं आपको इसके बारे में विस्तार पूर्वक बताता हूँ। सबसे पहले आप पेज क्रमांक 1 पे देखिए, सरल क्रमांक 15 से लेकर 23 तक। इसमें मेड़ बंधान के 9 प्रकार के कार्य होते हैं। इसके बारे में इसमें विस्तार पूर्वक समझाया गया है कि मेड़ निर्माण कितने प्रकारों से होता है। मेड़ बंधान के कार्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे आप छत्तीसगढ़, बिलासपुर इत्यादि क्षेत्र में देखेंगे जहाँ पे धान इत्यादि की फसल बहुत होती है, वहाँ पे खेत को चारों तरफ मिट्टी की मेड़ से कवर कर दिया जाता है। और इसी प्रकार आप यदि पहाड़ी क्षेत्र में देखेंगे तो वहाँ पे पत्थरों से मेड़ बंधान का कार्य होता है। इस संबंध में मैंने करीब 8 माह पूर्व एक वीडियो अपलोड किया था। आप मेड़ बंधान की विस्तृत जानकारी के लिए कृपया उस वीडियो को अवश्य देखें। इसी प्रकार आप दूसरा देखिए जिसे कंटूर निर्माण कहा जाता है। यह कार्य मनरेगा की भूमि शिल्प उप योजना के अंतर्गत आता है। मनरेगा में जो 260 प्रकार के परमिसिबल काम है, इसमें कंटूर का काम मुख्य रूप से 2 प्रकार से होता है। आप यहाँ पीडीएफ फाइल में देख लीजिए। दूसरा आप पेज क्रमांक 2 पे देखिए, सरल क्रमांक 59 से 61 तक। इसमें भूमि समतलीकरण और जो शासन जल भराव वाले कार्यों पर विशेष ध्यान दे रही है कि यदि खेत में पानी इत्यादि का भराव होता है तो उसकी निकासी के लिए जो व्यवस्था करना है उसके बारे में यहाँ पे विस्तार पूर्वक बताया गया है। फिर इसी प्रकार पेज क्रमांक 2 पे देखिए, जिसका मैंने जिक्र किया था कि वर्क शेड का निर्माण स्व सहायता समूह द्वारा होना है। इसी प्रकार आप पेज क्रमांक 3 पे देखिए, सरल क्रमांक 69 से 72 तक। इसमें चेक डैम निर्माण के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। इसी प्रकार आप पेज क्रमांक 3 पे देखिए, 82 से 85 तक। इसमें व्यक्तिगत तौर पे जो वर्मी कंपोस्ट का निर्माण किया जाना है उसके बारे में बताया गया है।
तथा इसी प्रकार जो समूह द्वारा वर्मी कंपोस्ट का निर्माण होना है उसका सरल क्रमांक 86 से 97 तक है। इसमें कार्यों की कुल संख्या 12 है। इसमें आप एक कार्य और देखिए जो पेज क्रमांक 4 पे सरल क्रमांक 110 पे है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वेल्स फॉर इंडिविजुअल्स। इसे मध्य प्रदेश में कपिल धारा कुएं के नाम से जाना जाता है और यह कार्य सिंचाई से संबंधित रहता है। इसी प्रकार आप 117 से 139 तक देखिए, इसमें व्यक्तिगत वृक्षारोपण के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार आप पेज क्रमांक 6 पे देखिए जो कि अति महत्वपूर्ण काम है। इसमें सरल क्रमांक 181 पे फार्म पॉन्ड निर्माण के बारे में बताया गया है। फार्म पॉन्ड को हिंदी में खेत तालाब निर्माण भी कहा जाता है। इसके बारे में अक्सर बोलता रहता हूँ कि यह कार्य अधिक से अधिक स्वीकृत कराना चाहिए। इससे किसान को कृषि की सुविधा भी होती है और उसकी भूमि का भी नुकसान बहुत कम होता है और यह कार्य इको फ्रेंडली भी रहता है। इसी प्रकार आप सरल क्रमांक 175 पे देखिए जिसमें व्यक्तिगत तौर पे नर्सरी निर्माण के बारे में बताया गया है। इसी प्रकार पेज क्रमांक 6 पे देखिए सरल क्रमांक 190 जिसमें रिचार्ज पिट के बारे में भी बताया गया। इसी प्रकार पेज क्रमांक 7 पे देखिए जिसमें 232 से 33 सरल क्रमांक पर व्यक्तिगत लेवल बेंच निर्माण के बारे में जानकारी दी गई है। इसी प्रकार एक कार्य और होता है जिसका सरल क्रमांक 243 है जिसमें अजोला की खेती के लिए बुनियादी ढांचों का निर्माण होता है। और अंत में आप देखिए सरल क्रमांक 236 पे जिसमें व्यक्तिगत शौचालय निर्माण के बारे में जानकारी दी गई। ठीक है दोस्तों, अब मैं वीडियो यहीं समाप्त करना चाहूँगा। यदि आपको किसी प्रकार की और कोई समस्या हो तो ये देखिए मेरे ये दोनों नंबर हैं, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। नमस्कार।